साथियों, हम आज टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ये एक टेस्ट आप समझ सकते हैं। इससे आपका स्कोर कितना आता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत के रचयिता कौन है? योग्य आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बात की जा रही है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी। बात की जा रही है विटामिन डी की कमी से मुड़दूस नाम का एक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। यह वह हड्डी का नाम है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां है? हमारे मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639 639 इतनी पेशियां हमारे मानव शरीर में है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी 120 दिन तक रहते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस यह क्षेत्रफल से सबसे बड़ा देश है। अब लोक संख्या से कौन सा बड़ा है? तो एक है हमारा भारत, दूसरा है चीन। सबसे पहले कौन था? तो चीन यह क्षेत्रफल से छोटा लेकिन लोक संख्या से बड़ा था, और क्षेत्रफल से रूस यह बड़ा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो हम उससे याद रख सकते हैं कि दूध सफ़ेद है, तो दूध से संबंधित है सफ़ेद क्रांति। यह प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में आया है और 1 मार्क आपका लेकर जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय हमें बताना है, तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त, यह याद रखिए। देखिए, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? बताइए, हमारे भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी, ये हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारे भारत के पहले महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी थे। पहले पंतप्रधान कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, यह हमें याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप हॉकी से संबंधित है, और हॉकी यह हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार था जॉर्ज विटेड। अब ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह हमारे महाराष्ट्र के मुंबई यह जिले में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? गुफा का नाम सप्तपर्णी, और ये कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आया तो राजगढ़ बिहार में स्थित है
ईटपर्णी गुफा बिहार राज्य की राजधानी है पटना। अगला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यक्षगान के बाद कर्नाटक का दूसरा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? एक क्वेश्चन तो यहाँ आ गया कि कर्नाटक में यक्षगान यह नृत्य प्रसिद्ध है। अब दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? डोलू कुनीथा ऐसा उसका नाम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल। ए नंबर का योग्य है वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रवाक्य के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, लोकटक झील पर स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप कौन सा है? लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप है। उसका नाम हमें बताना है, तो उसका नाम है फुमदी। ए नंबर का योग्य है फुमदी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बोस्टन, यह क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। अब गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमें आएगा। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य को सबसे ज़्यादा समुद्र किनारा लगा हुआ है। समुद्र किनारा सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य को लगा हुआ है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। इंद्र यह योग्य आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट यह उनका नाम है। बाणभट्ट यह हर्षचरित के लेखक थे, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? कुंभ मेला हर 12 साल बाद होता है, ये तो हमें पता है। और कुंभ मेला का आयोजन गंगा नदी पर होता है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, जो हमारे भारत की पहली पंतप्रधान थी, वह है इंदिरा गांधी जी, जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिनेवा। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान यह सिरोद यह वाद्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा यह नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। कहा? तो नेपाल में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम यह राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात की जा रही है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नाइल यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। हमारे भारत की लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न यह नदी। सबसे विषारी जानवर
अमेज़न यह जंगल में पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि हम थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड योग्य आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए। उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? हमारे भारत के मणिपुर यह राज्य में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से हुआ है? दो राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल।